उत्कर्ष, आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम ऑनलाइन में जब है कितना बार लिया हूँ एंड यस सर। लगातार मैंने जो देखा हूँ ये कंसिस्टेंसी जिसको कहता है कि यू आपने उसको मतलब कंसिस्टेंट जो प्रिपरेशन है वो आपने किया एंड उसके बाद जिसको कहता है गेट फोड़ा, ठीक है, अब आप कह सकता है कि हाँ मैंने गेट फोड़ा। वन डिजिट रैंक, ये वन डिजिट रैंक ऑल इंडिया में वन डिजिट रैंक लाना ये कोई मूंगफली का विषय नहीं है। और ये जो हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड जो आपका जो पूरा प्रोसीड्योर है आपका एकदम स्ट्रेटेजी से शुरू करके एवरीथिंग अगर करेक्ट है तभी जाके वन डिजिट रैंक में आता है। इसलिए यू आर द करेक्ट पर्सन टू गाइड आवर स्टूडेंट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कब प्रिपरेशन शुरू किए थे, कैसे प्रिपरेशन शुरू किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड उसको कैसे ओवरकम किए एंड जैसे कि तुम जॉब कर रहे हो उसके साथ भी कैसे मैनेज किया। ये सब सारा चीज़ जो है तुम बताओ सो दैट हमारा जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको एक दिशा मिले एंड उनको एक मोटिवेशन मिले सो दैट दे ऑल्सो कैन अचीव द सक्सेस। तुमने तो कर लिया, तुमको तो दुनिया में अब जो मांगोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। पीएसयू चाह तो पीएसयू मिल जाएगा, देश का जो आईआईएससी जाना तो आईआईएससी मिलेगा, आईआईटी जाना, मतलब आप अभी आपका डिसीजन लेना है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कौन यस सा सर। जाना चाहते हो। आप इस पोजीशन में आ गया, अब तुमको तो सब कुछ मिल गया। बट मैं जो मेरा जो इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा जो फ्यूचर एस्पिरेंट है वो लोग कैसे करे, तुमने क्या क्या ये प्रॉब्लम फेस किया, कैसे उसको ओवरकम किया, कब शुरू किया, तो प्लीज कंटिन्यू। सर बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर इन 2022। तो मैंने ओके। सर अपना प्रिपरेशन फोर्थ ईयर में स्टार्ट करा था 2022 में। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि 2022 में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो ओके। वहां पे मेरी एक बहुत ही मेजर मतलब मेरी गलती थी कि मैं प्रिपरेशन को साइड लाइन कर दिया था। जैसे कह सकते हैं खुश हो गया था कि अब तो जॉब मेरे पास है, उस टाइम पे कोर में जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ। तो इसलिए सर उस साल रैंक मेरी मतलब बहुत बेकार आ गई थी, समथिंग 6000 समथिंग आई थी। वो कुछ नहीं एंड पढ़ेंगे तो वही आएगा ठीक है। यस सर। हाँ। तो हाँ, फिर बोलिए। मैंने रिलायंस ज्वाइन किया। हम्म। एंड जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मतलब कुछ महीने बाद मेरे को याद है सर कि अक्टूबर 2022 उस टाइम से मैं वापस अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया, क्योंकि जब मैं एक दो महीने वहां मतलब देख लिया जो भी काम हो रहा है तो मुझे समझ आया कि शायद प्लांट जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर हम्म। पाऊंगा इस चीज को कंटिन्यू। तो हम्म। वापस से मैं गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर मैं अक्टूबर 2022 से जनवरी तक प्रिपेयर किया, फिर 23 में अपीयर हुआ एंड उस साल मेरी रैंक 1600 थी। वो है तो मेरे पास भी। रैंक ठीक है। यस सर। तो सर वो रैंक उतनी अच्छी तो नहीं थी, बट मैं थोड़ा हाँ। कॉन्फिडेंट था कि मतलब उतना इनफ टाइम नहीं था, तो मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग रैंक ठीक ठाक ला लिया है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ तो मैं एक हम्म। अच्छी रैंक अचीव कर सकता हूँ। तो मैं कंटिन्यूअली उसको प्रिपेयर करता रहा एंड उस टाइम पे सर आपके गाइडेंस में आ चुका था मैं। हम्म। एंड जितना जैसे सर जैसे से आपने बताया था कि हाँ। दो चीजें आपने बोली थी कि वो मतलब मेजरली फॉलो करनी है। एक आपने पीडीएफ प्रिपेयर किया था कि हाँ। आईसी बैंगलोर जो पहले जब जब एग्जाम करवाया है तो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हम्म। उनका आपने एक पीडीएफ प्रिपेयर किया था कि इन टॉपिक्स से इस बार क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम्म। मैंने फॉलो किया था। जैसे कि इसका एक मेजर एग्जांपल है कि जनरली लोग एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी में फोकस कर देते हैं। बट हम्म। आपने बताया था लास्ट के प्रैक्टिस सेशंस में भी कि फ्लूइड मशीनरी में जो स्पेसिफिक स्पीड को फॉर्मूला हो गया, या फिर जो पी बाई रो एवरेशन। एन क्यूब डी पार 5 हो गया, ये जो हम्म। फॉर्मूलाज छोटे छोटे हैं हम्म। यूनिट स्पीड्स वाले, तो ये वाले फॉर्मूलाज को बस देख लो, इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज्यादा पैटर्न फ्रेंसेस इनपे घुसने की जरूरत नहीं है। तो हम्म। मैंने इन चीजों को अच्छे से देखा था। एंड जो आपने टेस्ट बोला था, हम्म। आपने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, तो उन टेस्ट को मैंने दिया था सिंपली। हम्म। तो वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्रिपेयर मतलब मेजर रोल था उसका। तो मैंने कंटिन्यूएशन में रखा था अपने प्रिपरेशन 2024 तक। हम्म। एंड हो गया सर। फोड़ दिया मतलब हो गया नहीं, इसको कहते हैं फोड़ दिया भाई। वन डिजिट रैंक कोई मूंगफली बात थोड़ी है, ठीक है। तो इसमें जैसे देश का क्रीम टैलेंट जो है उसमें हो, और और ये जो अचीवमेंट है इस अचीवमेंट के लिए देखो बोल तो हम सबको ही रहे हैं बट उसको
जैसे एक होता है हमारा, हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं प्लान। अब प्लान हम प्रॉपर दे रहे हैं, बट प्लान को एग्जीक्यूट कर देना, मतलब तुम जो जिस लेवल में एग्जीक्यूट किया, जैसे टेस्ट दे दे के मैं कितना बार बच्चे को बोला हूँ, टेस्ट दे दे के मार्क्स नहीं चेक करना है, टेस्ट दे के तुमको सिर्फ यस सर। देखना है मेरा गलती किस में हो रहा है, उसको यस सर। सुधारना है। अब बच्चे का आदत क्या है, बचपन से लगा हुआ है कि भाई टेस्ट में तो मार्क्स लाना होता है। क्यों लाना होता था? क्योंकि स्कूल में आपका टेस्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका बाद में ऐड होगा ना, फाइनल मार्कशीट में उसका 2% भी तो 5% भी तो ऐड होगा। अब वो उसके माइंड में चक्कर में पहले से ही एक सेटअप हो गया रहता है सर शुरू माइंड में से। हमारा बचपन से वो पड़ गया है कि भाई बचपन से हम जैसे आ रहे हैं। अब कॉलेज में भी अगर सेशनल हो रहा है, अब उसका कुछ मार्क्स तो तुम्हारा फाइनल मार्कशीट में आएगा, तो यू हैव यस टू सर। इंक्रीज योर मार्क्स। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, तुमको मार्क्स तो वहाँ पे इंक्रीज करना ही पड़ेगा। बट गेट एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसका मार्क्स देखना ही क्यों है कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है? भाई मार्क्स जो आ रहा है उसका तो कहीं पे ऐड यूज ही नहीं है। लेकिन जो गलती हो रहा है, अगर वो आपका पकड़ में आ गया और उसको आपने सुधार लिया, तो आप धीरे 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 डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आपका जो जो गलती आपसे होता है, वो सारे गलती आपका एलिमिनेट होता रहेगा, एलिमिनेट होता रहेगा। जब एग्जाम देने जाओगे तब तक मोस्टली आपका गलती एलिमिनेट हो जाता है और आपका वो मिस्टेक डेफिनेटली नहीं सर। होता है। दूसरा होता है कि कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अभी जैसे मुझे एक ये अभी इंटरव्यू ले रहा था, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सर, जब क्वेश्चन आता है, जो सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे गेट का हमारा टेस्ट हमने दिया कोई, उसमें एनालिसिस करके दिया कि जो आपका इजी क्वेश्चन था उसमें आपने कितना परसेंट अटेम्प्ट किया, जो मॉडरेट क्वेश्चन था उसमें आपने कितना परसेंट अटेम्प्ट किया, कितना आपका एक्यूरेसी है। तो जो इजी वाला पार्ट है, अगर उसमें आपका 90% से ऊपर एक्यूरेसी नहीं है, इसका मतलब आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है? क्योंकि वो भी एक मैटर करा जा रहा है कि भाई तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन 20% आएगा मान लो, बट तुम्हारा 50% तो इजी रहेगा, 30% आपका जो है मॉडरेट रहेगा। अब आपका इजी में ही आपने वीक है, तो तुम्हारा कम टाइम में कम एफर्ट में जो काम होगा उसमें ही तुम वीक रह जा रहे हो, तो तुम फिर आगे क्या करोगे? बट कुछ लोग उससे वो 20% फोकस करता है, लास्ट 20% बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, इतना बोम्बास्टिक बोम्बास्टिक करो कि मतलब जाके हम कुछ ना उखाड़ ले, बट एक्चुअल में जाके होता नहीं है। अब प्रॉब्लम ही होता है कि एक्चुअल एग्जाम में जाके वो नहीं हो पाता है। दूसरा होता है टॉपिक। आप बताओ कि किताब में एक एक बुक 2000 पेज का है, यस 15 सर। हमारा सब्जेक्ट है, 30,000 पेज आपका मटेरियल बन गया, 300 दिन टाइम नहीं है। अब तुम कैसे पढ़ोगे उसको? अब यू नीड सम सिस्टमेटिक मटेरियल, वहां पे आ गया दीनी इलाही। यस सर। वो मतलब सर वो बहुत बड़ा पार्ट था चीजों को कंप्लीट करने का। बेसिकली मैं 2023 तक मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा ही नहीं था। इवन मैंने हम्म। 2 बार पढ़ने का ट्राई किया था, हम्म। बट मेरे से हुआ ही नहीं था। समझ नहीं आता था कि इतना ज्यादा थ्योरी है, कंटेंट है, कैसे हम्म। कंप्लीट करूं मैं। हम्म। बट दिन राय से देन कंटिन्यू करना चालू किया एंड फाइनली पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट किया। एंड इस बार मैन्युफैक्चरिंग में कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं हुआ था जितने मैंने करे थे। वाह, ये होता है अल्टीमेट हमारा जो है, जो मेहनत का फल। ठीक है, हमने इतना दिन से मेहनत करके बनाया कि भाई इसके बाहर ना क्वेश्चन जाएगा, और यस सर। ना तो आप जो है इसके कोई इसके मतलब उसमें और अलग जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो कि आप जो 5 अगर बुक पढ़ना जाओ, मैन्युफैक्चर में 5 बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेट्रोलॉजी का अलग, मेटल फार्मिंग का अलग, ठीक है, मेटल कटिंग का अलग, जो अगर पढ़ने जाओगे तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। और दूसरा होता है कि वहाँ पे उस तरह का है नहीं कि जो एक्चुअल एग्जाम में आता है, हमेशा ऐसे नहीं लिखा रहता है, थ्योरी थ्योरी बहुत कुछ लिख दिया जाता है। बहुत सारे बुक में थ्योरी थ्योरी भर भर के लिख दिया जाता है, और गेट में थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। आप थ्योरी भी आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। दूसरा होता है कि कौन सा उसके अंदर में टॉपिक में कौन सा जगह में ज़्यादा आता है, वो भी हमें दिख जाता है। आप देखो, जबकि इस बार इवन थोड़ा सा। सर कई बार। यस सर। बोलो 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 भाई। सर इवन सर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जनरली हम नहीं देखे होते, हम नहीं प्रैक्टिस किए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार ब्लैंकिंग का क्वेश्चन आया था, हाँ। तो मैंने वो दिन इलाही में पढ़ा था। दिन इलाही में आई थिंक आपने 3 फॉर्मूलाज दिए थे क्लियरेंस हाँ। निकालने के लिए। हम्म। तो अलाउंस इनटू थिकनेस मैंने पढ़ा था, तो वो कर दिया था। बट लोग परेशान थे उस चीज के लिए। इवन लोग हाँ। मतलब कई लोग बोलते थे गलत है 19.84 समथिंग। हाँ। तो वो मतलब एक मतलब
खुशी हुई थी मेरे को। हाँ, तो मेन बात ये हो रहा है कि ये जो चीज़ें देखो, आप इतना माइन्यूट, आपने उसको इतना माइन्यूटली पढ़े हैं, हम क्लास में बता रहा है कि 3 है। अब बच्चे को जो है बता रहा है, बट उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं किया तो कैसे याद रहेगा? मैं तो बता यस सर। दिया 3 होता है। अब वहाँ पे उसका यूनिट नहीं था। देखो सबसे ज़्यादा है कि यूनिट का खेल भी था उसमें, कि यस सी सर। सी उसमें अलाउंस लिखा, उसका यूनिट नहीं है। इसका मतलब टी से अगर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मिलीमीटर कैसे बनेगा? अगर यूनिट से भी देखे तब भी हो जाएगा कि भाई वो अलाउंस का लिखा है 0.04। अब 0.04 तुमने एक 19 mm 20 mm से 20 mm है उसका यूनिट, उससे 0.04 कैसे हुई? डायमेंशनलेस चीज माइनस हो जाएगा। अब यस मल्टीप्लाई सर। करना पड़ेगा ना टी से। अब उसमें लिखा था कि यस थिकनेस से सर। मल्टीप्लाई करने से होता है, तो आपने बार बार उसको पढ़ा तो दिमाग में स्टैक करके रहा, वो तो 3 फॉर्मूला था। और उसका जबकि आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आता, यस सर। उस अलाउंस का आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने बार बार पढ़ते हो तो उसमें देखता है कि यार क्या है, वो कॉन्साइज है ना, छोटा सा एक नोट है, कॉन्साइज है, उसके ही सारे, उसी में सारे क्वेश्चन है, उसी में सारे थ्योरी है। मैंने अगर उसका सारे क्वेश्चन हटा दो कितना बनेगा? इतना बनेगा मैन्युफैक्चरिंग। यस सर। मान लो कि मैंने पूरा उसका सारे क्वेश्चन हटा देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का, तो इतना सा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग। बट उतना कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कितना तेल निकलता है, और अगर वहाँ पे हम सारे सीख गया तो फिर आपका जो फाइनल एग्जाम है वहाँ पे जाके हो ही जाता है। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, आई एम सो हैप्पी। एंड ये देखने का है कि स्टूडेंट को तुम, मतलब जैसे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया से तुम कैसे दूर रहे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, एंड ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज़ आया है जो यंगस्टर्स को जम के अट्रैक्ट करता है। उससे मतलब खुद को रोकना, ठीक है, रोक पाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे इसको सोशल मीडिया का प्रेशर को हैंडल किया, कि विदाउट दिस आपने पूरा फोकस स्टडी कैसे किया, एंड हमारा स्टूडेंट कैसे करे? सर बेसिकली सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम ये लोग जनरली यूज करते हैं, बट मैंने उनको कभी इंस्टॉल नहीं किया था। सोशल मीडिया के नाम पे मेरे पास दो चीजें थी, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। तो व्हाट्सएप तो बेसिकली नेसेसरी होता है, एंड यूट्यूब से बचने के लिए लाइक बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यूट्यूब पे मैं ऐसा करता था फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए कि मैं जानबूझ के हर रोज कुछ ना कुछ गेट से रिलेटेड सर्च करता था, लाइक गेट अच्छा। प्रैक्टिस सेशन या गेट टॉपर्स या हम्म। समथिंग कुछ भी। तो इससे ये होता था कि जो मुझे नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, हम्म। जो यूट्यूब अपने साइड से मुझे दे रहा है वीडियो, हम्म। वो गेट से ही रिलेटेड होता था। एंड वेरी गुड। जनरली आप हो गए या फिर जिस भी टीचर से मैं जो हाँ भी प्रैक्टिस सेशंस कर रहा हूँ, हाँ वो हाँ यूट्यूब पे होते थे, तो मैं उनको अटेंड कर रहा हूँ। तो जो भी हाँ। मुझे नोटिफिकेशन आते थे उनसे रिलेटेड आते थे। तो अच्छा। वो वीडियोस ऐसे कोई मुझे नहीं आते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एवरी वन शुड नोट। आप यूट्यूब में हो, फिर इसमें हमारा गूगल में हो, जो सर्च करते हो उसी रिलेटेड तुमको सब कुछ दिखाएगा। यस सर। अब इसलिए क्या हुआ कि आज के ज़माने में एवरी वन बिकम वन साइडेड। आप देखोगे कि ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं देखता हूँ हमारा सोसाइटी में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इतना बुरा तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते कि ये आदमी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे बात बोले। ठीक है, एकदम मतलब टैलेंटेड इंटेलिजेंट, हम जिसको बोलते हैं कि मतलब देश का जो क्रीम टैलेंट भी किस तरह से हुआ है, क्योंकि वो जो सर्च करता है, एक बार जो सर्च कर लिया उसके बाद जो वो देखा, फिर उसका रिलेटेड और आएगा, उसका रिलेटेड और आएगा, यस। तो वो क्या होगा, एक लगातार ब्रेन वॉश होता गया। ठीक है। यस। अब उसको लगता है देश में यही चल रहा है। ठीक है, अरे भाई वो देश में वो नहीं चल रहा है, देश में जो चल रहा है तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा है। ठीक है। आप अगर आपने जो जुगाड़ लगाया कि भाई मतलब आई एम हैट्स ऑफ टू यू, ये बात जो है, ये जुगाड़ मुझे भी जिंदगी में नहीं हुआ, मतलब अभी भी जाके मुझे पता चला कि ये किया जा जुगाड़ लगाना सकता है। आपसे सीखा हूँ सर मैं। ठीक है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू इन दिस जुगाड़, कि भाई मैं देखूंगा क्या, मैं सर्च करूंगा गेट, ठीक है, मैं सर्च करूंगा गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैं सर्च करूंगा गेट टॉपिक लिस्ट, मैं सर्च करूंगा गेट टेस्ट सीरीज, मैं सर्च कर, ऐसे अगर सर्च करता रहूंगा तो आप उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी पकड़ेगा ये बंदा, तो गेट के लिए रिलेटेड जो कुछ भी है उसको वही शो करो। अब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। अब देखो, हर चीज का दो चीज है, एक होता है प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट।
आप यस सर। उसका प्लास को यूज करने का तरीका, एंड आई एम सो हैप्पी। ये जुगाड़ फिर मंडल जो है सबको बताएगा कि उत्कर्ष का जुगाड़ है। ठीक है, कि आप जो है गेट में मतलब यूट्यूब में भी सर्च करो हमेशा, जब भी खोलो उसमें गेट का कुछ सर्च कर लो। ठीक है, और उसके कारण तुम्हारे पास हमेशा जो है जो उसको उसका सॉफ्टवेयर पकड़ेगा कि ये बंदा गेट के लिए जो रिलेटेड चीज होगा वो आपके पास आएगा। ठीक है, और वो आता रहेगा तो आपका तो डिस्ट्रैक्शन का कोई बात ही नहीं है, उसमें तो आपको और भी पता फिर उसमें चलेगा। सर फायदा होता है, क्योंकि हमें फिर कुछ नए प्रैक्टिस सेशंस या कोई नए वीडियोज भी मिलते हैं गेट हम्म के रिलेटेड, कोई एक्स्ट्रा हम्म इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वो पॉजिटिव वे में चला जाता है। एंड हम्म। इवन सर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करवाए हैं जिसमें ऐसा कुछ फंक्शन होता था कि स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब दोनों पे एक साथ लाइव होता था। मैं स्पेशल हाँ। क्लासेस में नहीं करता था, उसको यूट्यूब पे करता था। सो अच्छा दैट मैंने यूट्यूब पे उस चीज को करा है, तो उससे रिलेटेड ही वीडियोस मेरे पास आए हैं। अच्छा, दैट इज वेरी नाइस जुगाड़, मतलब आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे मतलब ऐसे दिमाग में ना स्ट्राइक नहीं करता है। जैसे एक बार तुमने किया बोला तो ये अभी दिमाग में रहेगा, बट अभी तक मुझे जैसे उसका तो समझ में आ रहा था कि जैसे लोग इस तरह से कैसे पोलराइज्ड हो जा रहे हैं, लोग कैसे मतलब इतना इंटेलिजेंट लोग हैं वो कैसे इस टाइप का बात करता है। तो ठीक है, जैसे कभी डिस्कशन हुआ, कभी हमने पार्टी में गए, कोई फंक्शन में गया, डिस्कशन हुआ, तो देखता है कि इतना इंटेलिजेंट लोग है, इतना है, कैसे ऐसे हो गया। फिर उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि मेरे पास जो आ रहा है वही साथ दुनिया में हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा है, तुम जो देख रहे हो तुम्हारे पास उसी टाइप का सारे चीज आता जाना है। ठीक है, मतलब वो होता है कि चुंबक है, वो आपको बना दिया मैग्नेट, आप जो खींचोगे, ठीक है, वो वही आता रहेगा। तो इसलिए ये जुगाड़ जो है कि आपको अभी ये बोलेंगे कि इसका ये चुंबक बनो, ठीक है, गेट चुंबक, तो तुम्हारा यूट्यूब में भी ठीक है वही आएगा जो गेट है, जो गेट का रिलेटेड कुछ भी आए, क्या जाता है गेट का रिलेटेड, चाहे टेस्ट सीरीज आए, चाहे प्रैक्टिस सेशन भी आए, चाहे कुछ भी आए, तो वो हमारा आपको फायदा ही करेगा और आपको जो है डिस्ट्रैक्शन से बचा देगा। दूसरा होता है कि जैसे टेलीग्राम वेलीग्राम है ना, बहुत सारे उल्टा सीधा जो टेलीग्राम जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, देखा होगा यस मैंने सर। कभी रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैंने एंड टेलीग्राम सर जैसे ग्रुप्स भी बहुत सारे बन गए हैं और वो फालतू में ग्रुप्स बने पड़े हैं, बहुत सारे हाँ ग्रुप्स बने हुए हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कोई भी कुछ भी बोलता है, प्रिपरेशन ठीक से बंदा कर ही नहीं रहा है, वो आपका सीरियस टाइम खा जा रहा है। मैंने सीधा बोला भाई तुमसे तुम्हारा कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप में भेजो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बट मुझे व्हाट्सएप में भेजो। क्यों? क्योंकि सबको दिखाने का सब, और बाकी लोगों का तो ये भी नहीं है कि उस लेवल का प्रॉब्लम का सलूशन करे। मैं करूंगा, आपका डाउट है मैं करूंगा, आपका कोई भी दिक्कत है हमें भेजो, तो उससे क्या होगा कि वन टू वन कन्वर्सन होने से उसमें भी टाइम आपका बहुत सेव हो जाता है, एंड डिस्ट्रैक्शन उसमें भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास तो ठीक है, यस सर। दिक्कत है तो तुम मंडल को भेज दो, भेजने के बाद आप कुछ बैठो, फिर आपके अपने आप आपके पास रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसलिए आपका जो है ये सोशल मीडिया वाला जुगाड़ जो है, आई एम सो हैप्पी। मतलब ऐसे ऐसे मैंने भी नहीं सोचा कि ऐसे हो सकता है कि हम यूट्यूब भी देखें, बट मुझे जो है डिस्ट्रैक्शन भी ना कर पाए। ये जुगाड़ तुमने बहुत अच्छा निकाला, आई एम सो हैप्पी। एंड क्या तुमने सिर्फ गेट का एग्जाम दे रहे हो कि बाकी सारे एग्जाम की दिए थे, मतलब कुछ कुछ जैसे अभी दे रहे हो, अभी तो सर देने। सारे एग्जाम्स नहीं। हम्म यस सर। सर सारे एग्जाम्स नहीं दिए थे, लाइक मैंने इसरो का एग्जाम दिया था, गेट हम्म एग्जाम दिया था, एंड बार्क दिया हूँ अभी। हम्म। मेनली ये एग्जाम्स दिया था सर। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये भी अच्छा है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे तुम एक अचीव कर लिया और सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप जो चाहते हो अभी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना ऐसे ऐसे एग्जाम देते रहना, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो है और पता चलेगा कि कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए हाथ में, ठीक है, यस तो सर। फिर ठीक है भाई, हो गया, फिर हमारा जो है द प्रोसेस, एक प्रोसेस इन हो गया, एंड दूसरा प्रोसेस जारी हो जाएगा। एंड जो करना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पीएसयू जाना है, आप अगर आप पहले दोनों का ये देखो कि आपको आईआईटी आईआईएससी जो भी आपको मिलेगा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा, जो ब्रांच मानोगे वो मिलेगा, जो आईआईटी आईआईएससी बोलोगे आईआईएससी मिलेगा, आईआईटी बोलोगे आईआईटी मिलेगा, जहाँ भी बोलना चाहते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पीएसयू का भी बात है, जो पीएसयू आप चाहते हो उस पीएसयू में आपको मिलेगा, क्योंकि वन वन डिजिट रैंक का हर जगह में मिल जाता है। ठीक है, अनटिल अनलेस इंटरव्यू में जाके कुछ ब्लांडर ना करके आए ठीक है, यस कुछ सर। कुछ क्या होता है इंटरव्यू में जाके ऐसे कुछ बोल देता है कि जो सीनियर्स है उन लोगों का कान में खटक जाता है।
जो सीनियर्स है, जैसे इंटरव्यू जो लेता है वो लोग जनरली हमसे 20 साल मिनिमम का सीनियर होता है। जितना भी पीएसयू में मैं गया हूँ, जहाँ भी पार्क भी हो, अ, तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट जो है 20 ईयर्स का सीनियर है। अब उन लोगों ने सारा दुनिया देख चुका है। अब यस। उनके सामने अगर आप एक भी झूठ कुछ बोला, ठीक है, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये हमें चीट करने का कोशिश कर रहा है, बस यस उस सर। एक कारण से रिजेक्ट होता है। नहीं तो कभी भी आपको कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप जो है एकदम, ऐसे भी तुम्हारा नेचर मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ करोगे नहीं। ठीक है, बट जो बाकी एस्पिरेंट भी है, कभी भी कोई इंटरव्यू में जाके झूठ मत बोलना। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का अभी इंटरव्यू हो रहा था, यूपीएससी का। एक बंदा को बार बार एक कोचिंग सेंटर से सिखाया जाता है कि तुमको, तुम्हारा बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, उसका 7 साल गैप था, 7 ईयर्स इंजीनियरिंग से। तो तुमको ना कुछ कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहना है। मैं वो करता था, मैं जाके किसी का मटेरियल बनाता था, मैं जाके उस कोचिंग में ये मटेरियल डेवलपमेंट में लगा था, ये सब सारे बोलते रहे। जैसे वो बोला, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, यस सर। उसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। आप जाके सीधा बोला मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, अब इस बार लास्ट है, 7 से 7 ईयर्स गैप है उसका। जाके सीधा बोला कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे ही बोला प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद से क्या ही बोलना है। अब 7 साल से कर रहा था, कि इसके बाद तो दिख ही रहा है कि उनके पास रहता है डेटा कि भाई तुमने इसमें रिटर्न किया था, इसमें 2-3 बार इंटरव्यू दे दिया, ये फोर्थ टाइम इंटरव्यू था। अब उसके बाद दिख रहा है कि बंदा तो हमेशा लगा है ना, एंड परसिस्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर भी दे पा रहा है। तो वो जो एक इमेज है कि तुमने प्रिपरेशन कर रहा हो, इधर से बोल रहे हो तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, इधर से तुम्हारा रिकॉर्ड भी दिख रहा है कि तुम यहाँ पे यूपीएससी भी आ रहे हो, तो मतलब झूठ बोल रहे हो ना। यस तो सर। वो एक चीज है जिससे उसको 7 साल लगा उसको निकलने में, और जाके जब सच बोला तब जाके निकल गया। तो इसलिए उन लोगों को जो आपसे 20 साल का सीनियर है, जो सारा दुनिया में ऐसे पता नहीं कितना सिचुएशन फेस कर चुका है, उन लोगों का एक्सपीरियंस के सामने तुम्हारा झूठ जो है पकड़ना उन लोगों के लिए 1 मिनट का खेल है, बच्चों का खेल है। तो इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो है। उसके बाद उनका, हमने जो है हमारा जो सत्ता, जो ट्रू चीज है वो बताओ। उसके बाद जो है आपको वो कंसिडर कर ही लेता है, क्योंकि जो भी वो लोग देखा है, उन लोगों का वो एक्सपीरियंस ही बताता है ना। तो ऐसे जो चीज़ है जनरली तुम तो करोगे नहीं, बट बाकी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई इंटरव्यू में जाके ऐसे कांड मत करके आना। ये कोई प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू नहीं है कि जो सामने वाला बैठा है उसको, जैसे हमारा कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में होता था, कुछ भी पूछता रहता था। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी पूछता रहता है। वो लोग भी नेट वेट से 2-4 क्वेश्चन देख लेके आता है, देख के आता है, वही पूछता रहता है, उसी में चलता रहता है इंटरव्यू। बट ये अलग ही दुनिया है। पीएसयू का इंटरव्यू हो चाहे तुम्हारा बार का इंटरव्यू हो, जितना भी आईएएस का जो इंजीनियर सर्विस का जो इंटरव्यू होता है, वो अलग ही दुनिया है। वो सारे क्वेश्चन वो लोग ऐसे, मतलब आपके लिए अलग से इंटरनेट से ढूंढ के नहीं लाता है, वो अपना जिंदगी से लेके आता है। यस सर। तो वो उसमें अगर आपने उल्टा सीधा कुछ बोला, तो वो तो तुरंत पकड़ लेगा भाई ये उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है, तो मतलब दिस इज नॉट ए गुड कैंडिडेट। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी सर। ठीक है, ऐसा था कॉन्फ्यूजन है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यू कैन से कि सर आई थिंक इट विल बी लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर। ये सब तो सारे वर्ड है ही ना उसमें। तो ये सब जब यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% आपको दुनिया में जहां जाओगे, अभी इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे मिलेगा, जो आईआईटी जाओगे मिलेगा, आईआईएससी में जाओगे मिलेगा। मतलब आप अभी तो डीजे ला के नाचो। ठीक है, आई एम सो हैप्पी। एंड मैं चाहता हूँ आप तुम्हारा, मैंने ज़्यादा टाइम मैंने बोल दिया इस बार। ठीक है। ठीक है, तो तुमने जो है आप स्टूडेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे थ्योरी, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट सीरीज कैसे करें, उसके बारे में एकदम, आप तुम्हारा जो लास्ट जो ये है मैसेज है स्टूडेंट के लिए, वो बताओ। इसके बाद हम क्लोज करेंगे। सर बेसिकली ये तो ऑब्वियस है कि पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे, हम्म। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज हम कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो हमने पूरे सब्जेक्ट की थियरी कर ली एंड उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से।
फिर हम्म उसमें वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम पहले की चीजें फिर हो सकता है भूलने लगे। तो हमें हम्म ऐसा करना है कि एग्जाम्पल ले सकता हूँ दिन इलाही का, कि हम्म जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। इवन सपोज कोई दिन इलाही फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये होना चाहिए कि जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम्म उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एंड ऐसे मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं, जो भी हम्म अच्छे क्वेश्चंस आए हो गेट में, ईएसई में एंड हम्म अदर बार पीएसयू हम्म में, तो वो होने से ऐसा होता है कि वो टॉपिक अच्छे से ग्रैब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देन हम्म फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए हमें। हम्म एंड ये कंप्लीट होने के बाद टेस्ट हमें देना चाहिए। आई विल प्रेफर कि जो आपने टेस्ट प्रिपेयर करा है हम्म वो देना चाहिए। बेसिकली नए को, जैसे आपने हमेशा बताया सर कि नए क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम्म पुराने क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, इवन मैं हम्म सर ऑनेस्टली बताऊंगा कि पूरे टेस्ट के हर एक क्वेश्चन मैंने अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट ऑलमोस्ट मैंने किए थे। तो हम्म अगर वो इंसान लाइक 2 से 3 बार भी लगा लेता है तो उसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। हम्म तो टेस्ट सीरीज में वो देने चाहिए, एंड एट द एंड हमें टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो एंड एज यू सेड कि मार्क्स या करेक्ट क्या है वो नहीं देखना है, तो मैं ऐसे करता था कि मैं इनकरेक्ट सेक्शन में ये चेक करता था कि सपोज अगर मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो गए, हम्म तो मैं ये देखता था कि कितने क्वेश्चंस कैलकुलेशन की वजह से गलत हुए हैं, कितने हम्म क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करा है, और हम्म कितने क्वेश्चन की वजह से कितने क्वेश्चन में मेरी लापरवाही हुई है, लाइक मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं है। हम्म तो ये मैं देखता था कि कितने क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है। तो उन चीजों को मैं नोट कर देता था कि ये मिस्टेक मेरे से बार बार हो रही है, कि डाया को रेडियस ले रहा हूँ ऐसा समथिंग। तो हम्म ये चीज मैं नोट करता था। एंड टेस्ट सीरीज के लिए मैं ऐसा करता था सर कि लाइक सपोज मैं लास्ट के 2 नंबर वाले क्वेश्चन से जनरली स्टार्ट करता हूँ। हम्म तो सीरीज वाइज मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किए हैं। मैं ऐसे करता था कि स्क्रिबल पैड पे जो हम्म भी रफ वर्क है उस पे इनिशियल के 5 से 7 मिनट लगेंगे, बट मैं 20-20 क्वेश्चन के सेट के नंबर्स लिख देता था। सपोज सिक्सटी अच्छा फाइव क्वेश्चन मुझे देख के लग रहा है कि ये मेरे से हो जाएगा तुरंत, फिर सिक्सटी हम्म फोर नहीं समझ आया, 63rd लग रहा है तुरंत होगा, उन क्वेश्चन के नंबर मैंने लिख लिए। फिर वो 20 क्वेश्चन मैं तुरंत सॉल्व करता था। तो वो 20 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो मेरे से हो ही जाएंगे, मुझे पता है। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता था कि अगर 2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए तो 40 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। हम्म तो ये एक बार मैं पूरा पेपर कंप्लीट करता था, फिर कुछ क्वेश्चंस जो मैं मार्क और रिव्यू रखता था, वापस हम्म से उन पे आता था। तो वो हम्म क्वेश्चंस होते थे जिसमें मेरे को थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। फिर हम्म वो सेकंड राउंड में उनको कंप्लीट करता था, एंड एट द हम्म एंड अगर टाइम बचता था तो फिर हार्ड क्वेश्चन पे आता था। बस इससे ये होता था कि जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो कभी हम्म छूटेंगे नहीं। हम्म अगर हम सीरीज वाइज करते हैं तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में बीच में फंस जाए और इजी वाला छूट जाए हमसे। नहीं नहीं उसमें इतना डिमोटिवेट हो जाता ना, जैसे अगर पहले आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो यस सर। पहले अगर लगातार आपको 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में शुरू में ही 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया जाए ना, वो बंदा फेल हो मोरल जाएगा। पूरा डाउन हो जाता है सर। पूरा मतलब पूरा तुम्हारा जो ये है ये इंथुजिज्म है वो पूरा ही एकदम नीचे चला जाता है, और वो 3 घंटे में वापस आ ही नहीं पाता है, क्योंकि पहले ही तीन यस डिफिकल्ट सर। आ गया। इसलिए शुरुआत कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से ना करें। ये तुम्हारा बहुत अच्छा एक दूसरा स्ट्रेटेजी है भाई। हम क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन में पहले घुसे? मैं तो वो भी बोलता हूँ DTQ, डोंट टच क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। कि भाई ये जो 5 क्वेश्चन है हमें करना ही नहीं है, हम इसमें क्यों घुसे रहे? और उसका अगर बाद में टाइम मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, तब करूंगा, तब प्रयास करूंगा, लेकिन पहले उस 5 क्वेश्चन में घुस के 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होता नहीं है जो DTQ रहता है। ठीक है, सर जहाँ आपने ये बताया था तो उस टाइम पे मैं ये सोचा था कि आपने बोला था कि अगर इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस भी हम सारे कर लेते हैं तो हम्म अंडर 100 रैंक आ जाएगी आराम से। बाकी हम्म डिफिकल्ट वाला वो हमारे ऊपर है, हमारे कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। बट हम्म इजी एंड मॉडरेट कर लिए तो वो भी एनफ होता है। वही वही वही। तो इसलिए तुम्हारा ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सही है कि भाई मैंने पहले, मुझे इजी क्वेश्चन है उसका भी 2 मार्क्स है, और उसका डिफिकल्ट है जिसमें टाइम खा जाएगा मेरा, वो भी 2 मार्क्स है। Yes, sir. और इजी करने से आपका चांसेस है, एक्यूरेसी होने का चांस है कि हमारा 99% चांस है वो करेक्ट होगा। और डिफिकल्ट Yes, sir. करने जाओगे एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी होगा, 75% एक्यूरेसी होगा। जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी करे, मैं भी करूँ, 100% थोड़ी एक्यूरेसी आएगा। Yes, sir. डिफिकल्ट क्वेश्चन में 100% नहीं आएगा। तो उसके कारण जितना इजी क्वेश्चन करोगे, टाइम भी कम लग रहा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको पहले फोकस करें। एंड जो जैसे देख के पता लगा डिफिकल्ट है कि हमें सोचना पड़ता है, तो उसको पहले मार्क एंड रिव्यू करें। एंड अगर DTQ दिख गया तो सीधा उसको DTQ लिखे, भाई ये 5 क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं।
अगर यस सर। एकदम लास्ट में जाके देखा कि मैं बैठा हूँ, मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे कर चुका हूँ, तो फिर डीटीक्यू लेके बैठे, फिर एक एक करके कि भाई अब तो इसका 3 निकालूंगा। ठीक है, कि गेट में होता है, गेट में अगर आपने इजी से शुरू किया तो मतलब हो जाता है, टाइम उतना रहता है कि लास्ट में आप दो चार क्वेश्चन उसका भी जो टीटीक्यू है उसका भी ट्राई कर सकता है, दो तीन क्वेश्चन तो उसका ट्राई कर सकता है, अगर 50% ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जितना भी देखे, जो बहुत डिफिकल्ट है वो 10 5 मतलब 20 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं रहता है, और 80 यस 80 मार्क्स में तो टॉपर है। हाँ जी ठीक सर, है। इस बार तो तो इसमें तो टॉपर है, तो अब इसमें क्यों फालतू की हमें उस करना है। और पहले ना ऐसे नहीं होता था, पहले टॉपर बनता था 93, एक बार तो 97 भी आता मार्क्स। अब यस सर, बताओ, 80 मार्क्स पे तो मतलब पीएसयू फिर मिलते थे, 80 80 मिलते थे। मार्क्स आ जाए अब तो। उस जमाने का बात अभी क्यों करें हम, अभी तो हमारे पास जितना रिक्वायरमेंट है भाई, 60 पर पास मार्क्स लेके आओ, पीएसयू मिल जाएगा। 80 लेके आओ, तुम एआर 1 बन जाओगे। ठीक है। अब अगर 80 प्लस लेके आओगे, तो अब ये जो स्थिति जब आ चुका है, तो फालतू की हम उसमें क्यों घुस रहे हैं, जो डिफिकल्ट 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 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करते रहे। और दूसरा होता है कि मैं अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दूं, आईआईटी का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना, वो बनता नहीं। ठीक है, ठीक है, पहली बार में वो बनता नहीं है, क्योंकि उसमें वो यस सर, वहां पे ऐसे, वो चीज स्ट्राइक करना वो टफ होता है एग्जाम में। वो स्ट्राइक करना बहुत टफ होता है। तो इसलिए हम क्लास में कराते हैं, क्योंकि आपको भाई वो भी जो वो सोच रहा है, उस सोच, वो जो आपका एक कॉन्सेप्ट है वो भी तो दिमाग में आ जाए, वो भी तो आप सीखो अभी। बट इसका जैसे एग्जाम सेंटर में जब आता है, तब जाके डीटीक्यू टच करना जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर डीटीक्यू जो टच करेंगे, वो तो वहीं पे उसका मतलब चांसेस है कि तुम्हारा जो रैंक आना था, उसका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है। सर ये क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ हो चुका था कि हम्म मेरा पेपर लाइक लास्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने पेपर से कि मेरी रैंक हम्म 700 800 एटलीस्ट आनी चाहिए। बट हम्म मेरे से 12 नंबर के मिस्टेक्स हुए थे, 12 मार्क्स के अच्छा, मिस्टेक्स। बहुत ज़्यादा। तो मेरे मार्क्स 50 आए हुए थे, एंड अदरवाइज अच्छा, मेरे मार्क्स 62 होते तो मैं शायद अंडर 500 होता। अब बताओ, थोड़ा-सा जो है गलती, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी उतना है, लेकिन वो जो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक रह जाता है, एंड जो आपका जो मतलब समझ है उस टाइम उतना नहीं रहता है, उसके कारण देखो 1 साल हमें ज़्यादा लगाना पड़ा। ठीक है? तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई ईज़ी क्वेश्चन में भी मुझे 2 मार्क्स मिलता है, डिफ़िकल्ट में भी 2 मिलता है। मैं प्रैक्टिस तो सारे करूँगा, बट एग्ज़ाम सेंटर में पहले डिफ़िकल्ट से क्यों मार्क्स निकालना है? पहले तो ईज़ी से निकाल लो। यस सर। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी था। आई एम सो हैप्पी, तुमसे भी जो है हम बहुत कुछ स्टूडेंट को अभी बता पाएँगे, एंड ये एंड वीडियो सर अगर वन मोर थिंग आई वांट टू कन्वे। हुँ, मैंने लास्ट ईयर एक गलती करी थी कि मैं लास्ट टाइम तक पढ़ा था। हुँ, लाइक मैंने चीजों को, जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैं 3 दिन पहले तक सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई किया था। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, टेस्ट दे रहा था, बट हुँ, सिलेबस को कंप्लीट करने का भी ट्राई किया था। तो हुँ, वो चीज नहीं करनी है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लगता है कॉन्सेप्ट्स मतलब एक साथ मिल गए हैं, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें आई थिंक लाइक अगर मैं प्रेफर करूंगा कि जनवरी में हमें सिलेबस नहीं छूना है। जितना हुँ। हमने पढ़ लिया है दैट इज सफिशिएंट, जो भी है अब उसकी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं बस। कभी भी फ्रॉम लेट तक बहुत नहीं पढ़ना है। फ्रॉम मतलब मेरा तो टारगेट था ना कि भाई दिसंबर 31 हो गया तो तुमको नया नहीं पढ़ना है। आप जनवरी है और फरवरी है, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन रिवीजन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है? क्योंकि आप अगर नया कुछ पढ़ने लगोगे तो होगा ही नहीं, और एग्जाम में वो यस स्ट्राइक सर। ही नहीं करेगा उतना जल्दी, उतना जल्दी एंड सर जल्दी। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो उनपे उसको ग्रैब करने के लिए, अच्छे से उस पर पकड़ बनाने के लिए हम्म हमें उसकी मतलब लाइक 5 6 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, 5 6 बार रिवीजन होना चाहिए। अगर एट द हम्म मोमेंट हम कुछ नया पढ़ेंगे तो वो एब्सेंट रहता है, उसका प्रैक्टिस उसका रिवीजन। फिर हम्म प्रॉब्लम होती है, फिर उस टाइम पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। हम्म। ये बहुत ही सही है, यही यही मेरा भी स्ट्रेटेजी सेम रहता है एकदम। योर स्ट्रेटेजी जो है अभी जो मैंने जो बोला एकदम सेम रहता है, कि जो पढ़ना है दिसंबर तक पढ़ लो। उसके बाद भी जैसे अभी 3 4 सब्जेक्ट अब तो लगातार पढ़ सकते हो, बट जैसे ही 3 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम उसमें देना पड़ेगा जो सब्जेक्ट हो चुका है। और यस उसके सर। बाद अगर ऐसे चलाते जाएंगे, तो फिर फाइनली ना दिसंबर के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर ऐसे करेंगे लगातार, तुम्हारे पास, तुम नौकरी करते थे, तुम्हारे पास टाइम कम था। ठीक है? यस सर, वो प्रॉब्लम थी एक। वो तो प्रॉब्लम है ना, बट जो जो कंप्लीट प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा है, तो उसके लिए एकदम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसको शुरू से अगर ढंग से करते जाएंगे, रिवीजन भी हो जाता है, टेस्ट भी हो जाता है,
बट हाँ वही है कि उल्टा सीधा चीज में फंसना नहीं है, मतलब आलतू फालतू चीज में जाके फंस नहीं जाना है। जो जो चीज़ आपका सिलेबस में जनरली नहीं है, गेट का सिलेबस में जनरली नहीं है, लोग उसी में फोकस करके पढ़ता जा रहा है, उसका मजा आ रहा है। भाई मजा तो आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारा तो स्कोर नहीं बढ़ाएगा ना। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो फिर जान के भी क्या कर लोगे। और गेट में अगर नहीं पूछा तो तुम जानकारी भी रखोगे, तुम्हारा वो जानकारी का क्या वैल्यू देगा लोग। यस ठीक सर। है, फालतू क्या अपना दिमाग में लोड बढ़ा रहे हो ना, लोड को इंक्रीज करना नहीं है। तो इसलिए हमने इस बार 25 का भी टॉपिक लिस्ट बना दिया, एकदम वो फुल प्रूफ जो बनाया था उसमें। ठीक है, यस तो सर। एकदम IIT रुड़की करेगा इस बार, उसको बना बना मिला के किया हो। तो इस बार भी जो है जैसे 2024 का भी 100% उसी टॉपिक से आया है, लिस्ट से। इस बार भी आने वाला है, लिस्ट से ही आने वाला है। अगर एक क्वेश्चन भी बाहर जाए, जैसे 2023 में एक गया था बाहर, वो एक सिक्स सिग्मा का क्वेश्चन आ गया था, 6 सिग्मा। यस सर। और जो कि हमारा सिलेबस में नहीं था, बट गेट वाले को माना नहीं, सिलेबस में माना नहीं था। ठीक है, तो उसमें 98% गया था 2023 का, 2024 का 100%। 98% भी अगर हमारा उस टॉपिक से आता है, तो आप कितना टाइम सेव कर मोर सकते देन हो, एनफ सर। यस सर। आप कितना उससे टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास टाइम था नहीं। सबसे पहले ध्यान रख के स्टूडेंट जो लोग देख रहे हो उत्कर्ष को, भाई नौकरी करते हुए किया है, ऐसा नहीं कि 100% टाइम पढ़ाई करके किया है, नौकरी करते हुए। और एक एक बंदा का जहाँ पे नौकरी होता है, ये ना सोचे कि भाई ऐसे ही हो जाएगा, वहाँ पे तेल निकाल लेता है। ठीक है। जनरली मैकेनिकल मेंटेनेंस साइड में जैसे मैं था सर, तो जनरली हाँ मैकेनिकल में जॉब्स टफ होती हैं, हाँ, वही बोल रहा क्योंकि हूँ अभी। मेंटेनेंस में हम होते हैं। वहाँ पे उतना मेहनत करने के बाद फिर बंदा पढ़ाई करके निकला, क्यों? क्योंकि द स्ट्रेटेजी जो किया, दैट इज 100% फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी। एंड जो एग्जीक्यूशन किया, वो तो हेड्स ऑफ टू, जो एग्जीक्यूशन इसको बोलते हैं। फिर 1 डिजिट रैंक। ठीक है। ठीक है, चलो, सर थैंक यू वेरी बेसिकली ये मच। हेल्प किया। यस सर। हाँ हाँ हाँ, भाई बोलो ऐसे। सर बेसिकली ये हेल्प किया कि दीन इलाही की जैसे उससे ये बेनिफिट हुई कि मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ा। बहुत हम्म कम लाइक बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ी जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज हम्म बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक मटेरियल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम्म तो हम्म आई विल से कि जब मैंने आपसे कंप्लीट किया था, उससे हम्म पहले मैं एक बार मटेरियल साइंस किया था, बट हम्म उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें थी, क्वेश्चंस नहीं बने थे मुझसे। इवन हम्म सिंपल स्लिप मीनिंग ये भी मुझे अच्छे से क्लियर तक नहीं हुआ था, सिंपल चीजें। तो ये नहीं दिन इलाही बहुत सारा हेल्प किया था ये इसमें मुझे। नहीं, वो तो है ही कि आप अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम में जाओगे, तो उतना ग्रैब परसेंटेज कम होगा ना। यस सर। आप अगर वॉल्यूम में चले गए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा, जो हमारा टॉपिक में सिलेबस में है ही नहीं उसको भी पढ़ता रहूंगा, तो फिर तुम्हारा जो चीज़ तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। अगर आपने छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो, एंड उसका जो हमारा ज़रूरत है उतना पढ़ रहे हो, तो उसमें आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, रिवीजन भी ज़्यादा होगा, याद भी रहेगा। तभी तो याद रहेगा। जितना ज़्यादा दिमाग में भर दोगे तो कैसे याद रहेगा। तो अननेसेसरी चीज़ नहीं पढ़ना है। जो उत्कर्ष का बात तो समझ में आ गया। अननेसेसरी कोई भी चीज़ है, उसको पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो ये बात देख लो, जो लोग नौकरी करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है, वो भी है वन सिंगल डिजिट रैंक। एंड कुछ बंदा जो है कि उसके बाद इतना ज़्यादा पढ़ के भी नहीं निकल पा रहा है। उसका कारण क्या है ना? स्ट्रैटेजी ऐसे लिया है कि सिलेबस को दुगुना कर लो, जो जरूरत नहीं है उसको भी कर लो, तो दुगुना सिलेबस आपका हो जाएगा। दुगुना क्या, दुगुना तीन गुना सिलेबस कर देंगे, और उसके बाद ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब वो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता है। टेस्ट कब देंगे, उसका एनालिसिस कब करेंगे, कब सोचेंगे मेरा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कब करेंगे, तुम्हारा तो उसी में सारा टाइम बीत जाएगा कि सिलेबस कवर करते करते। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा होता है, जैसे दीनी इलाही का भी मैंने अभी जो किया हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको पहली बार करना है, सेकेंड टाइम सारे क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, दो चार क्वेश्चन करो, उसमें स्टार लगा के जाओ जब पहले पढ़ते हो, जिसमें दिक्कत हुआ, और जो आपको जिसमें मैं 5 स्टार लगाया, बट आपका जिसमें दिक्कत हुआ उसको दोबारा रिवाइज करो, तो और जल्दी रिविजन हो जाएगा। उससे और फायदा हो जाएगा, और जल्दी रिविजन हो जाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि जितना ज़्यादा बार आप रिविजन करोगे, उतना चांसेस है कि आपका 100% जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओगे।
ठीक है। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब तो मैं बोलूँगा कि भाई थैंक यू तुम्हारा सर। टाइम मैंने भी बहुत लिया हूँ ठीक है, बट ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। एंड मुझे लगता है अब तक मैंने जितना इंटरव्यू लिया हूँ, दिस इज़ द बेस्ट इंटरव्यू, एंड दिस इज़ द थिंग थैंक जिससे यू सर। मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, कि जो तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी है, एंड ये इतना फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी था, एंड इससे भी मुझे भी कुछ चीज़ मिला है जो अभी मैं सारे स्टूडेंट को यही बताऊंगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द थिंग जो हमें करना चाहिए। एंड सारे स्टूडेंट देख लो, ठीक है, और जॉब करते हुए भी यार वन लाना, और जॉब छोड़ के 5 साल पढ़ के यार ये वन डिजिट रंग लाना। जॉब छोड़ के अगर कोई अगर वन भी ला रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है भाई। ये भी तो सबसे पहले देखना है बंदा के पास टाइम कितना था। बंदा के पास नौकरी करते हुए उसके बाद जो टाइम है, उस टाइम में निकलना और वन डिजिट रैंक, ये दैट इज मोर देन द ईयर वन। थैंक यू, खुश रहो, बाय बाय। थैंक यू सर। खुश रहो, खुश रहो।